Hey channel, welcome to my guys. Hey, welcome channel to my guys. Hey guys, channel to my welcome. हे गाइस, वेलकम टू वशिष्ठ एकेडमी सीजीस यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर छत्तीसगढ़ बोर्ड के द्वारा ब्लूप्रिंट और क्वेश्चन बैंक जारी हो चुका है कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का। तो उसके हिसाब से हम पढ़ाई अपना स्टार्ट करेंगे। और जैसा पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि हम सीधे अब अपने पाठ्यक्रम पे शुरुआत करेंगे, पाठ्यक्रम पे चर्चा करेंगे। तो जैसे अभी कक्षा 9वीं का स्टार्ट करते हैं, तो कक्षा 9वीं का ब्लूप्रिंट मेरे हाथ में है और ब्लूप्रिंट है गणित विषय का। इसके बाद विज्ञान पे चर्चा करेंगे और सामाजिक विज्ञान पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो गणित विषय पे चर्चा करते हैं ब्लूप्रिंट के हिसाब से। तो आपको दिख भी रहा होगा ब्लूप्रिंट गणित विषय का, तो उसमें देख सकते हैं आप, या फिर आपके पास अगर आप ग्रुप में जुड़े हैं स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में, तो आपके पास ऑब्वियसली होगा ही होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम देखते हैं। तो गणित के पाठ्यक्रम पे अगर हम चर्चा करें तो इकाई इसमें 7 है। टोटल इकाई कितने हैं? टोटल इकाइयों की संख्या 7 है। और चैप्टर मतलब पाठ, अध्यायों की संख्या 16 है। तो इन 16 अध्यायों को 7 इकाई में बांटा गया है, ठीक है। तो जैसे कि पहला इकाई है गणित का इतिहास, आपको दिख रहा होगा। पहला इकाई क्या है? गणित का इतिहास, जिसमें एक ही अध्याय है गणित का इतिहास, ठीक है। दूसरा इकाई है बीज गणित है दूसरा इकाई। और इस इकाई में 5 अध्याय हैं। 5 अध्याय कौन कौन से हैं? वास्तविक संख्या, घातांक, बहुपद, एक चर का रैखिक समीकरण, ये और संख्याओं में भी है खेल। ये 5 अध्याय इकाई 2 बीज गणित में है। और इकाई 3 की बात करें तो वाणिज्य गणित है। इकाई 3 में एक ही अध्याय है राशियों की तुलना, ठीक। और इकाई 4 की बात करें त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में एक ही अध्याय है, त्रिकोणमिति, अनुपात और सर्वसमीकाएं, ठीक है। और इकाई 5 की बात करें ज्यामिति, इकाई 5 ज्यामिति है। जो ज्यामिति में 5 अध्याय हैं। 5 अध्याय वो कौन कौन से हैं? सरल रेखा और कोण, त्रिभुजों की सर्वांग समता, चतुर्भुज, ज्यामिति आकृतियों में परिवर्तन एवं सममिति, ऐसा करके 5 अध्याय इकाई 5 में है। और इकाई 6 आपका है क्षेत्रमिति, जिसमें 2 अध्याय है। अध्याय का नाम वृत्त का त्रिज्या खंड और चाप की लंबाई, और दूसरा घन और घनाभ है, ठीक है। और आखिरी इकाई जो बची वो सांख्यिकी है। सांख्यिकी में एक ही अध्याय है, आंकड़ा प्रबंधन एवं विश्लेषण। तो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में जानकारी क्यों ले रहे हैं? इसके बारे में जानकारी इसलिए ले रहे हैं कि गणित विषय में किस इकाई से कितने नंबर का प्रश्न आने वाला है और कितने अंक का प्रश्न आने वाला है, ये इसमें डिसाइडेड है। जैसा आपको दिख रहा होगा, इकाई 1 की बात करें गणित के इतिहास में, तो इकाई पर आवंटित अंक कितने हैं? इसमें 4 हैं, जिसमें से 1 अंक के 1 प्रश्न आएंगे और 3 अंक के 1 प्रश्न आएगा, ठीक है। वहीं बीज गणित की बात करें दूसरे इकाई की, जिसमें 5 अध्याय है, उसमें 20 नंबर का प्रश्न आने वाला है। कितने नंबर का? 20 नंबर का प्रश्न आने वाला है, जिसमें से 4 प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। 4 प्रश्न जो है 1-1 नंबर के रहेंगे, और 2 अंक के 1 प्रश्न रहेंगे। 2 अंक का 1 प्रश्न रहेगा, 3 अंक का 1 प्रश्न रहेगा, 5 अंक का 1 प्रश्न रहेगा, और 6 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। तो आप सभी का बीज गणित बहुत ही अच्छा हो चुका होगा, स्ट्रांग होगा, ऐसा मैं समझता हूं। क्योंकि बीज गणित सबसे शुरुआती अध्याय है। शुरू में जब हम स्कूल स्टार्ट करते हैं तब भी बीज गणित लगभग खत्म हो जाया रहता है। तिमाही में भी बीज गणित को हम पढ़ते हैं, और अर्धवार्षिक में भी पढ़ेंगे बीज गणित को। अभी अर्धवार्षिक परीक्षा हुई नहीं है, शायद होने वाली है, ठीक है। और वार्षिक परीक्षा में भी बीज गणित 2-3 बार रिवाइज हो जाता है। तो ये 20 नंबर आपका कहीं नहीं गया, ठीक है। इसमें 20 नंबर में 1 नंबर के 4 क्वेश्चन, 2 नंबर के 1 प्रश्न, और 3 नंबर के 1 प्रश्न, और 5 नंबर का 1 प्रश्न, और 6 नंबर का 1 प्रश्न आएगा, जो डेफिनिट आना ही है। क्लियर है? तो अच्छे से पढ़िएगा बीज गणित को, जिसमें 5 अध्याय हैं और सिलेक्टेड प्रश्न है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहने का मतलब ये है कि पिछले कुछ 1-2 साल का प्रश्न पत्र आप
वार्षिक का उठा के देखिए तो आपको बड़े क्वेश्चन जो 5 नंबर और 6 नंबर के हैं वो डायरेक्टली मिल जाएंगे। ठीक है, आप उसी पे मेहनत कीजिएगा और वो आएगा ही आएगा, 5 नंबर और 6 नंबर का प्रश्न बीज गणित से। ठीक है, और वहीं इकाई 3 की बात करें वाणिज्यिक गणित की, तो इसमें 8 नंबर का प्रश्न आना है। 8 नंबर का प्रश्न बनेगा। ठीक है, जिसमें 1 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, 3 नंबर का एक प्रश्न रहेगा और 4 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। ऐसे करके 3 प्रश्न आएंगे और 8 अंक के आएंगे और इसमें केवल और केवल एक ही अध्याय है। ठीक, और अगला इकाई है त्रिकोणमिति। चौथा इकाई त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति में भी एक ही अध्याय है और उस एक अध्याय से आपको 8 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा आपके वार्षिक परीक्षा में। ठीक है, तो इसमें 1 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे, 2 नंबर के 1 प्रश्न और 4 नंबर के 1 प्रश्न। तो ऐसा करके आपको 4 प्रश्न त्रिकोणमिति से देखने को मिलेगा। और ज्यामिति की बात करें तो 5वीं इकाई है ज्यामिति। ठीक है, ज्यामिति में कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय है। जैसा कि मैंने बताया, सरल रेखा और कोण, त्रिभुजों की सर्वांग समता, चतुर्भुज और ज्यामितीय आकृतियों में परिवर्तन एवं सममिति। ठीक है, तो ऐसे करके 5 अध्याय हैं। इन पांचों अध्याय को मिला के आपका 20 नंबर का प्रश्न आएगा। ठीक है, तो जिसमें से 1 नंबर के 4 प्रश्न रहेंगे, 2 नंबर के 1 प्रश्न, 3 नंबर का 1 प्रश्न, 5 नंबर का 1 प्रश्न और 6 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका ज्यामिति। और ज्यामिति आपको 10वीं में भी देखने को मिलेगा, 9वीं पास करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, ज्यामिति को अच्छे से समझिएगा। और 10th में आपको ये बेसिक थोड़ा सा ज्यामिति का पोर्शन आपको वहां पे उपयोग होगा, तो इसको ठीक ठाक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगले इकाई की बात करें, क्षेत्रमिति है अगला इकाई। ठीक है, अगला इकाई क्या है? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में 2 अध्याय है मात्र। क्षेत्रमिति में मात्र 2 अध्याय हैं। एक वृत्त का त्रिज्या खंड और चाप की लंबाई और दूसरा घन और घनाभ। ठीक है, तो क्षेत्रमिति में घन और घनाभ के बारे में आप सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इस अध्याय में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, वृत्त का त्रिज्याखंड और चाप की लंबाई अच्छे से पढ़ लेंगे अभी। और क्षेत्रमिति से 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। 10 नंबर के प्रश्न क्षेत्रमिति से और मात्र 2 अध्याय हैं। ठीक है, तो अच्छा मार्क्स लाने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए ये इकाई बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और क्षेत्रमिति का उपयोग आपको 10वीं में भी देखने को मिलेगा। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, तो क्षेत्रमिति इकाई से 10 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं। 1 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे और 2 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे और एक 4 अंक का प्रश्न रहेगा। ठीक है, और अगला इकाई है 7वां और आखिरी इकाई गणित विषय का सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी में एक ही अध्याय है, आंकड़ा प्रबंधन एवं विश्लेषण। क्या है? आंकड़ा प्रबंधन एवं विश्लेषण। और आंकड़ा प्रबंधन एवं विश्लेषण इस सांख्यिकी से 5 नंबर का प्रश्न आएगा। 5 नंबर का प्रश्न टोटल आएगा, जिसमें से 1 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा और 4 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो बढ़िया से प्रिपेयर कीजिएगा इकाई वार। ऐसे अंकवार हम देखें तो मार्क्स ज्यादा लाने के लिए, जैसे अच्छा स्कोर करना है या बहुत बढ़िया परफॉर्म करना है अपने एग्जाम में, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। इसको देखना, इसके हिसाब से प्रिपेयर करना। ठीक है, और क्वेश्चन बैंक भी आप लोगों के पास है, तो क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, उसी क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिएगा और उम्मीद है कि वही आपको वार्षिक में देखने को मिलेगा सीधे सीधे। ठीक है, तो यही सब आने हैं। और अगर आपकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं है, अब ये जो बातें होंगी वो एकदम बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं पढ़े लिख रहे लोगों के लिए। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि अभी स्टार्ट नहीं किए हैं पढ़ाई, कुछ दिन बाद स्टार्ट करेंगे या पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। अब समझ सकते हैं आप लोग कोविड का स्थिति झेले हो, 2 साल स्कूल ही नहीं गए हो और तीसरे साल भी लगभग आधा क्लास लगा है आप लोगों का, तो कॉन्सेप्चुअल उतने आप स्ट्रांग नहीं हो, तो थोड़ी सी दिक्कत जाती है अकेले पढ़ने में, लेकिन साथ में कोई समझाने वाला रहे तो चीजें पॉसिबल हो जाती है। तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। गिन के नंबर यहाँ से सेलेक्ट करके एक एक अध्याय वाला जो यूनिट है उसको बढ़िया प्रिपेयर कर लीजिए, आसानी से आप पास हो जाएंगे 9वीं कक्षा। अब सामाजिक विज्ञान विषय की बात करते हैं। सामाजिक विज्ञान विषय का ब्लूप्रिंट, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि कौन सा प्रश्न कहाँ से कितने अंक का आने वाला है। ठीक है, तो इस ब्लूप्रिंट के माध्यम से देखें तो सामाजिक विज्ञान में कुल मिला के टोटल अध्यायों की संख्या या पाठों की संख्या कहें तो 19 है। टोटल कितने पाठ हैं? सामाजिक विज्ञान में 19 पाठ हैं, लेकिन इन 19 पाठ को 10 यूनिट में, 10 इकाई में
विभाजित किया गया है, ठीक है, या समेटा गया है, इकट्ठा किया गया है। 10 इकाई में इस 19 पाठ को रखा गया है, ठीक। तो पहले इकाई में 2 अध्याय हैं, दूसरे इकाई में 4 अध्याय हैं, तीसरे इकाई में 2 अध्याय, चौथे इकाई में 2 अध्याय, पांचवें इकाई में 2 अध्याय, छठवें इकाई में 2 अध्याय, सातवें इकाई में 2 अध्याय, आठवें इकाई में 2 अध्याय और नौवें इकाई में एक ही अध्याय है उपनिवेशवाद, और एक इकाई और है 10वां इकाई जो उत्पादन कैसे होता है उस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये 10वीं इकाई जो उत्पादन कैसे होता है, इसमें 5 नंबर के प्रश्न आने हैं। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा है, ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, इसको आसानी से कवर किया जा सकता है, ठीक है। तो उत्पादन कैसे होता है यही है, 5 नंबर के प्रश्न इससे आएंगे, बनेंगे, और 1 नंबर के 2 प्रश्न बनेंगे, 1 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और 1 प्रश्न आएगा 3 नंबर का, ठीक। तो इकाई 10 इंपॉर्टेंट है, इजी है, सरल है और इसको तैयार करना आसान है, तो ये 5 नंबर आपका यहीं पे बढ़िया हो जाएगा। और 9वां इकाई है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद से 4 नंबर का प्रश्न आना है, एक ही अध्याय है तो आसानी से कवर कर सकते हैं आप इसको, ठीक। तो जैसे पहले इकाई की बात करें तो पहले इकाई में 2 अध्याय है, मानचित्र और मानचित्र का अध्ययन। जो आपका मानचित्र आता है, मैप मिलता है, उसमें एक आध 2-4 जगह का नाम दिया होता है, वहां उस मैप में वो जगह का नाम ढूंढ के लिखना रहता है, तो मानचित्र और मानचित्र का अध्ययन है। यहाँ से आपको 4 अंक के प्रश्न मिलेंगे, 4 अंक के प्रश्न यहाँ से मिलेंगे। और दूसरा, यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय, पूर्व आधुनिक काल सन 1300 से 1800, इस अध्याय से भी आपका 4 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। और इस अध्याय से केवल 1 प्रश्न आएगा, वो भी 4 नंबर का आएगा। तो इस अध्याय को प्रिपेयर करना तो बनता है बड़े क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इकाई 1 से 2 अध्याय हैं, इकाई 1 में 2 अध्याय हैं और दोनों अध्याय को मिला के 8 नंबर का प्रश्न आएगा, और एक तो सीधा 4 नंबर का प्रश्न आएगा दूसरे अध्याय से, ठीक है, जो यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय है उसमें से, ठीक। दूसरे इकाई की बात करें तो दूसरे इकाई में 4 अध्याय हैं, दूसरे इकाई में 4 पाठ हैं। 4 पाठ हैं, आर्थिक क्रियाओं की समझ, भारत एक सामान्य परिचय, भारतीय उपमहाद्वीप का स्वरूप, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। तो ये लगभग भूगोल का पाठ है, 4 अध्याय हैं, इन 4 अध्यायों से 8 नंबर के ही प्रश्न आने हैं, ठीक है, 8 नंबर के ही प्रश्न आने हैं। छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, ज्यादा बड़े नंबर के प्रश्न नहीं आएंगे इनसे। तो जैसे कि अगर देखें तो 1 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे इस इकाई से, और 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा और 3 नंबर का 1 प्रश्न आएगा, ठीक है। तो आप भूगोल को बढ़िया तैयार कर सकते हैं, आपका तैयार हो भी गया होगा, ठीक, उम्मीद करता हूं। आगे देखते हैं, तीसरे इकाई की बात करें तो तीसरे इकाई में 2 अध्याय हैं। पहला अध्याय लोकतंत्र का विचार एवं विस्तार और उसकी प्रमुख विशेषताएं, और दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। तो आपका जो पहला अध्याय है इकाई 3 का, लोकतंत्र का विचार एवं विस्तार और उसकी प्रमुख विशेषताएं, इसमें से 8 नंबर के प्रश्न आएंगे कुल मिला के, ठीक है। टोटल 8 नंबर के प्रश्न आने हैं इसमें से, और 2 नंबर का रहेगा प्रश्न, और 1 प्रश्न जो रहेगा वो 6 नंबर का रहेगा। तो लोकतंत्र का विचार एवं विस्तार और उसकी प्रमुख विशेषताएं, इस पार्ट से आपको बड़े क्वेश्चन पे फोकस करना है जो 6-6 नंबर के बनते हैं। तो बिल्कुल इसमें से 6 नंबर का 1 प्रश्न आएगा जो आपको तैयार रखना है, ठीक है। और चौथे इकाई की बात करें तो इसमें 2 अध्याय हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, दूसरा धर्म सुधार और प्रबोधन, ठीक है। तो इसमें से 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप से 6 नंबर का प्रश्न आएगा, 6 नंबर का 1 ही प्रश्न आएगा। तो देखिए आपको 2 अध्याय ऐसे मिल गए अभी जिसमें डायरेक्ट 6-6 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं। तो आप उस अध्याय के बड़े बड़े क्वेश्चन को हिट करिए, बड़े बड़े क्वेश्चन को लगाइए, अच्छे से पढ़िए, और वो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अगर लगे तो सहायता ले सकते हैं आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का, जो पिछले वर्ष का वार्षिक पेपर रहा होगा, वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र, उसका आप सहायता लेके ये सबको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोकतंत्र का विस्तार एवं उसकी प्रमुख विशेषताएं जो है, उसमें से सीधा 6 नंबर का 1 प्रश्न आएगा, और भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप जो अध्याय है उसमें से 6 नंबर का प्रश्न आएगा। तो बढ़िया से आप इसको तैयार कीजिए
और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और चौथे इकाई का दूसरा अध्याय है धर्म सुधार और प्रबोधन। इस धर्म सुधार और प्रबोधन से एक ही प्रश्न आएगा, वो भी 4 नंबर का आएगा। क्लियर है। इकाई 5 की बात करें तो इकाई 5 में 2 अध्याय हैं, प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह, भारतीय मरुस्थल। ठीक है, ये एक अध्याय है। और दूसरा है लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी क्रांतियां। लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी क्रांतियां। ठीक है, तो इन दोनों से इकाई 5 से टोटल देखें तो 7 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसमें बड़ा क्वेश्चन एक ही है 4 नंबर का। ठीक है, जो लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी क्रांतियां से आएगी। ठीक, छठवां इकाई है जिसमें 2 अध्याय हैं, अधिकार और भारत की जलवायु। अधिकार और भारत की जलवायु। ठीक है, अधिकार और भारत की जलवायु। इस इकाई से टोटल 9 नंबर का प्रश्न आएगा। इस इकाई से टोटल 9 नंबर का प्रश्न आएगा। और ये बड़े प्रश्न आएंगे, जैसे कि 5 नंबर का एक प्रश्न आएगा। अधिकार पाठ आप देखेंगे तो अधिकार पाठ से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा जो 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, और भारत की जलवायु से एक प्रश्न बड़ा रहेगा जो 3 नंबर का रहेगा। तो आप इसको बढ़िया तैयार कर सकते हैं। इसको भी 7वां इकाई 7वां है औद्योगिक क्रांति और रासायनिक बदलाव। औद्योगिक क्रांति और रासायनिक बदलाव, इसमें 4 नंबर का प्रश्न आएगा और सीधा एक ही प्रश्न आएगा 4 नंबर का। ठीक, और भारत की नदियां और अपवाह प्रणाली, इसमें 4 नंबर का आएगा, जिसमें छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। 2 1 नंबर के प्रश्न आएंगे। ठीक है, 1 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। ठीक है, और इकाई 8 की बात करें, इसमें 2 अध्याय है। 2 अध्याय कौन कौन से हैं? जेंडर समानता और महिला अधिकार। जेंडर समानता और महिला अधिकार। और दूसरा अध्याय है प्राकृतिक वनस्पति एवं वनाश्रित समुदाय। प्राकृतिक वनस्पति एवं वनाश्रित समुदाय, इसमें से जेंडर समानता और महिला अधिकार से 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा एक ठो, और एक ही क्वेश्चन बनेगा सीधा 5 नंबर का, बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन जहां से जिस अध्याय से निकल रहे हैं, आप उसके बड़े बड़े प्रश्न को ही तैयार करें तो ज्यादा फायदा है। और आप बुक को बिल्कुल आप रीड करिए। पुस्तक को पढ़ने से क्या होता है, क्वेश्चन जो आते हैं और अगर हम उस पर कभी फोकस नहीं किए हैं या कभी उसको पढ़ नहीं पाए हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, तो हमें थोड़ा बहुत जानकारी रहता है, तो उससे हम अच्छे तरह से लिख सकते हैं आंसर में। ठीक है, तो बुक जरूर पढ़िएगा, सामाजिक विज्ञान का बुक जरूर पढ़िएगा हर पाठ को। ठीक है, और प्राकृतिक वनस्पति एवं वनाश्रित समुदाय से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा मात्र, और वो भी एक नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 9वां इकाई, इकाई 9 की बात करें उपनिवेशवाद, तो इससे 4 नंबर का प्रश्न आना है, मैं बता चुका हूं शुरू में ही। और उत्पादन कैसे होता है इसे 5 नंबर का प्रश्न आएगा, इसको भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो कुल मिला के सामाजिक विज्ञान में 19 अध्याय है, जिसको 10 इकाई में समेटा गया है, रखा गया है। 10 इकाइयों में टोटल 19 पार्ट को रखा गया है। ठीक है, तो नंबर आपके पास है ना, दिख रहे होंगे। अगर आपके पास नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और वो उसको रख सकते हैं, कॉपी निकाल के रख लीजिएगा, ज्यादा बेहतर है। और इसी के हिसाब से पढ़ाई कीजिए। बड़े बड़े क्वेश्चन जो 6, 5 और 4 नंबर के हैं उस पर टारगेट कीजिए, तो आपके मार्क्स जाहिर सी बात है बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं दूसरा विषय विज्ञान पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अभी मेरे पास ब्लूप्रिंट है। तो विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में टोटल 6 इकाई है ना। विज्ञान पुस्तक आप देखेंगे तो उसमें जितने भी अध्याय हैं, जितने भी पाठ हैं, उसको 6 इकाई में बांटा गया। 6 इकाई में सारे पाठ को रखा गया है। ठीक है, तो पहला इकाई इसमें बनता है गति व बल। ठीक है, गति व बल से 12 नंबर का प्रश्न आएगा। गति व बल से 12 नंबर का प्रश्न आना है, जिसमें 4 नंबर का 1, 3 नंबर का 1, 2 नंबर का 1 और 1 नंबर का 3 प्रश्न रहेगा। क्लियर है। और दूसरा इकाई है जैविक संसार में संगठन। जैविक संसार में संगठन की बात करें तो यहाँ से 13 नंबर के प्रश्न आएंगे। और जैविक संसार में संगठन से एक बड़ा क्वेश्चन आने वाला है 6 नंबर का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको तैयार करना चाहिए। विज्ञान में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं और आंसर भी उसमें वैसे ही मतलब आंसर लिखोगे आप तो नंबर भी आपको वैसे ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा क्वेश्चन है। बड़े क्वेश्चन जैविक संसार में संगठन से आ रहे हैं 6 नंबर का, तो बड़े क्वेश्चन को हिट कीजिए आप। ठीक, और तीसरा इकाई है हम व हमारा पर्यावरण। हम व हमारा पर्यावरण, जो इन्वायरमेंट का पोर्शन है, हम व हमारा पर्यावरण है ना, उसमें से 12 नंबर का प्रश्न आएगा, जिसमें से
4 अंक के दो प्रश्न रहेंगे, 4 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे, 2 अंक का एक रहेगा और 1 अंक के 2 रहेंगे। ठीक, चौथा इकाई है पदार्थ प्रकृति व संरचना, पदार्थ प्रकृति व संरचना। इसमें 13 नंबर का प्रश्न आएगा, इसमें से जिसमें से 5 नंबर के एक प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 5 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, तो आप इसको प्रिपेयर कीजिए। बड़ा है, बड़ा इकाई है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। 13 नंबर के आएंगे सीधा सीधा चौथे इकाई से। ठीक, और 5वें इकाई की बात करें, रासायनिक आबंधन व क्रियाएं, रासायनिक आबंधन व क्रियाएं, इसमें 12 नंबर का प्रश्न आएगा, 12 नंबर का प्रश्न, जिसमें से एक बड़ा प्रश्न आ रहा है 6 नंबर का। तो रासायनिक आबंध व क्रियाएं को आप तैयार कीजिए, जिसमें से 6 नंबर का प्रश्न एक तो आ रहा है और एक आएगा 3 नंबर का, प्रिपेयर कीजिएगा बढ़िया से। ऊर्जा सिद्धांत प्रकृति स्रोत, ठीक है, तो 6वां इकाई है ऊर्जा सिद्धांत प्रकृति स्रोत, है ना, या सोर्स। तो इसमें 13 नंबर का प्रश्न आएगा। 13 नंबर में बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 2 नंबर का और एक और 2 1 नंबर के आएंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आएंगे इसमें, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपको पता चल गया कहां से कितने नंबर का आ रहा है और कौन से अध्याय में बड़े क्वेश्चन को टारगेट करना है, ये आपको यहाँ से ब्लूप्रिंट से जानकारी मिल जाता है। और क्वेश्चन बैंक आपके पास है ही, तो उस अध्याय का क्वेश्चन बैंक के साथ साथ मतलब क्वेश्चन बैंक को रिलेट करते हुए जो बड़े नंबर के क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होइए। हम आगे लेकर जो सीरीज आ रहे हैं उसमें आपको बड़े बड़े क्वेश्चन को करवाए जाएंगे उसी के हिसाब से, तो बने रहिए, देखते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।